हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम पिछली वीडियो में 66 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? इसका सही उत्तर है शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? इसका सही उत्तर है तीसरा, केवल बी और सी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मामूलनार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भक्तमाल। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है, इसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषता भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। तर्क, फायान के कथनानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, केवल ए, बी और सी। ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? इसका सही उत्तर है तीसरा, चालुक्यों। अगला प्रश्न है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? इसका सही उत्तर है पहला, काजी मुगलसुद्दीन। अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? इसका सही उत्तर है तीसरा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशेष शैली की रचना और विकास किया। तर्क, ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंद्र हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति के सहअस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। इसका सही उत्तर है पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेज एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है तीसरा, 1863। अगला प्रश्न है, कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर है दूसरा, बी, इसके बाद सी, ए और डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, महमूद खलजी फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। ए का रहेगा जॉन विलियम काय, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर, एडवर्ड जी थॉमसन। इनका रहेगा द अदर साइड ऑफ द मिडल, एसेंसेन 1857, जॉर्ज बेकमन
द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, महेंद्र लाल सरकार। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, केवल ए, बी और डी। ए, बी, डी सही हैं। अगला प्रश्न है, 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वे तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, केवल ए और डी। ए और डी। अगला प्रश्न है, अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हौजुल हयात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? इसका सही उत्तर है पहला, चंदना। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, डी, बी, ए और सी। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, बी, सी और डी। बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था? इसका सही उत्तर है पहला है, योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट विप्लव, सूची सेकंड प्रमुख नेता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, रामोसी विप्लव, चित्तौड़ सिंह, कोल विप्लव, बुद्ध भगत, कच्चा नागा विप्लव। सी का रहेगा संबोधन, ओराव विप्लव, जत्रा भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर है और दूसरा, बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए। अगला प्रश्न है, एक गद्यांश दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है? इसका सही उत्तर है नगद मजदूरी के बदले में दुधारू गायों की देखभाल। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायों और कितनी ओसर गायों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका सही उत्तर है क्रमशः 30 और 20। अगला क्रमशः इसका रहेगा दूसरा, क्रमशः 20 और 20। अगला प्रश्न है, दुधारू गायों की देखभाल करने वाले को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था? इसका सही उत्तर है तीसरा, ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता था? इसका सही उत्तर है दूसरा, अधीक्षक की जिम्मेदारियों की द्वितीय श्रेणी के लिए। अगला प्रश्न है, पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, तिमारियटस से उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? इसका सही उत्तर है
जागीरदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना? इसका सही उत्तर है इरफान हबीब। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद सादिक खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है दूसरा, औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बना दी गईं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, फ्रैंकोइस बर्नियर। इसको देख लेते हैं, इसको ध्यान से। थैंक यू।